सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का सभी को सादर सप्रेम राम राम। आज हम चर्चा करेंगे कि धार्मिक मनुष्य का मतलब क्या है या धार्मिकता क्या होती है। कृष्ण या राम जो पूज्य हैं वो किस प्रकार से धर्म की स्थापना करते हैं, आइए इनको देखते हैं। यदि एक मनुष्य धार्मिक है तो वह जीवन के प्रति अपनी धार्मिकता का चिन्ह अंकित करता चलता है। वह व्यक्तिगत जीवन में ना तो अन्याय करता है और ना ही अन्याय सहता है। मनुष्य का अस्तित्व जड़, स्थूल, सूक्ष्म कारण इन सब को लेकर के है, जिससे सभी मनुष्य सतपथ की ओर से उन्मुख होते हैं। कृष्ण का जिस युग में आविर्भूत हुआ उस युग में भारत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था। वे एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहते थे। यह संघर्ष भी राजाओं की साम्राज्य लिप्सा के कारण होता था। इसके पीछे और ना तो कोई दर्शन था और ना ही कोई शुभ भावना थी और ना ही कोई कल्याण की प्रेरणा थी। कृष्ण ने जब देखा कि ये छोटे छोटे देश अकेले आत्मरक्षा में असमर्थ हैं, जो आत्मरक्षा में असमर्थ है वो जन कल्याण में भी असमर्थ है, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि सबको एक धर्मराज में बांध देंगे, टुकड़ों में बटे भारत को एक कर देंगे ताकि उससे जनगोष्ठी संयत हो सके। यह संयत और धर्म भित्तिक भारत मनुष्य जाति को एक नया पथ दे सके, मनुष्य जाति को नए रूप से समझा सके कि तुम मनुष्य हो। मनुष्य के विचार से अगर मिलजुल करके आगे बढ़ोगे तो मिलजुल करके जन कल्याण करोगे तो सबका कल्याण होगा। इसी के लिए उन्होंने समस्त धर्म बुद्धि संपन्न राजाओं को, साधारण मनुष्य और सभी को लेकर एक धर्मराज्य प्रतिष्ठा के स्वप्न को वास्तविक रूप देने का प्रयास किया। उस समय भारत भूमि पर अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र, मगध इत्यादि छोटे छोटे राज्य थे। इस प्रकार समस्त धार्मिकों को एक झंडे के नीचे लाकर एक धर्म राज्य बनाने का प्रयास श्री कृष्ण का रहा है। उस समय ध्रुवीकरण हो चुका था। जब भी कोई नया आदर्श आता है तब समाज में ध्रुवीकृत हो जाता है, माने कि सब एक पर ही केंद्रित हो जाते हैं। कुछ लोग उस समय श्री कृष्ण के समर्थक थे तो कुछ लोग घोर विरोधी भी थे, किंतु भगवान कृष्ण महाभारत की रचना करने में या महाभारत का युद्ध कराने में सफल हुए। इसीलिए जो धर्म गुरु हैं वे केवल धर्म तत्व ही नहीं सिखाएंगे, केवल हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे यही नहीं है, वे इन सब की प्रेरणा भी जुटाएंगे कि किस प्रकार से संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रेरणा प्रदान करने के लिए दर्शन तैयार करेंगे और उस दर्शन को वास्तविक रूप कैसे देना है यह भी मनुष्य को बताएंगे। मनुष्य को इस प्रकार से वो बताएंगे कि वह बात मनुष्य के हृदय में अंतःस्थल को स्पर्श कर सके और तभी धार्मिक लक्ष्य पूरा होता है। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि जीवन जो है वो संघर्ष का ही नाम है। यदि आप इन महान ग्रंथों को या इन महान चरित्र के कार्यों को देखें तो आप पाएंगे कि संघर्ष ही जीवन है। रामायण रावण के युद्ध पे आधारित है। महाभारत आप जानते हैं कि समाज को एकत्रित करने के लिए जब युद्ध किया, संघर्ष किया, सबको एक करा, क्योंकि सदैव आप कोई काम चलिए तो कुछ लोग आपके पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं और विपक्ष वाले बाधा डालते ही हैं, उनको ही ठीक करना होता है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, उसमें भी हर जगह युद्ध का है।
वो इसलिए कि मानव जीवन में बाहर और अंतर्मन में दोनों में सदैव संघर्ष चलता रहता है और उसी का जीवन सार्थक होता है जो उस संघर्ष में विजयी होता है। पहले हमें अंतर्मन के संघर्ष से विजयी होना पड़ता है, तभी हम बाहर के संघर्ष से, भौतिक संघर्ष को झेल सकते हैं। और वही जो इस संघर्ष को झेल ले, विवेकपूर्ण ढंग से झेल ले, वही धार्मिक मनुष्य है। आज इतना ही, धन्यवाद।